वर्तमान में हेल्थ सबसे अच्छा बिजनेस हो गया है, तो बेसिकली आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ पे आपका क्या कहना है? जब हम प्रार्थना करते हैं मंदिर में, तो हम क्या मांगते हैं जो हमारे पास नहीं होता है, और उसको पाने के तरीके कुछ हो सकते हैं कि जैसे हमने प्रार्थना की कि भगवान हमको नंबर लेना, एग्जाम में अच्छे से पास करना, तो भगवान सुनता है और आपको प्रेरणा देता है कि आप पढ़ाई करें, आपको ठीक ठीक जगह मास्टर जी मिले, ठीक कोचिंग जाए, तब जाके परिणाम स्वरूप परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। तो जब आप सेहत या हेल्थ के कमर्शियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तब प्रार्थना ऐसी होगी कि भगवान लोग बीमार पड़े, तब ना हमारा धंधा चलेगा। तो भगवान क्या करेगा, आपका हेल्थ का धंधा चलना है, उसके लिए बीमारों की संख्या बढ़ाएगा, तब परिणाम स्वरूप वो आपके अस्पताल में या आपकी क्लिनिक में आएंगे, और जब आप ठीक करेंगे तो पैसा मिलेगा और धंधा चलेगा। तो जो देखने में लग रहे हैं कि इलाज कर रहे हैं, वो बेसिकली ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बीमारी बढ़े। तो सब दूर अगर ऐसी प्रार्थना हो रही है कि बीमारी बढ़े, तो जाहिर है फिर धंधा अच्छा चलेगा। अब प्रश्न यह है कि हमको बीमार पैदा करने हैं या हमको सेहत ठीक करनी है। अगर समाज को बीमार ही रखना है और बीमार से ही पैसे कमाना है, तो स्वस्थ रहने और स्वास्थ्य देने की बातें उतनी ही खोखले तरीके से की जानी चाहिए जितनी लोग अपनी नीति और नियमों के बारे में करते हैं, सरकार अपने वायदों के बारे में करती है, और ठग विश्वास दिलाते हैं कि हम बेवकूफ नहीं बनाएंगे। उसी तरह से स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की बात होनी चाहिए, और शायद हो भी रही है। तो जितने बड़े अस्पताल हैं उनके साथ एक एक मंदिर अटैच है, मस्जिद भी अटैच है, चर्च गुरुद्वारा भी, और कई जगह तो सर्व धर्म संभाव की बातें भी होती हैं। ये शुरू कहां से हुआ, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कालांतर में अगर गांधी जी को तुम पढ़ो, जो हिंद स्वराज उनके निकलने के पहले उन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत में और पूर्व में पूरे जो चिकित्सक थे, वो व्यापार या प्रोफेशन नहीं था, व्यवसाय नहीं था, वो एक अतिरिक्त कला थी जो किसी मुसीबत में आए हुए लोगों को मदद करने वाली थी, वो रोजी रोटी का जरिया नहीं था। तो क्या हुआ कि मतलब ये रोजी रोटी का जरिया हुआ और इतना ग्लोरीफाई हुआ कि आज एक बहुत अच्छा व्यवसाय प्रतिष्ठान के बारे में जब भी चर्चा होती है तो कहते हैं कि एक अस्पताल खोल लो, एक स्कूल खोल लो। प्रकृति ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मुफ्त में मुहैया कराई, चाहे वो हवा हो, पानी हो, सूर्य की रोशनी हो, और स्वयं शरीर भी। किसी लैब में या व्यापारिक प्रतिष्ठान में ये चीजें नहीं बनती, प्रकृति देती है और मुफ्त देती है। तो सेहत भी मुफ्त मिलती है। जो बच्चा होता है वो थोड़ी देर में अपने आप स्वस्थ हो जाता है, माँ का दूध पिएगा, एक दो दिन खेलेगा, छोटी छोटी बीमारी अपने आप स्वस्थ हो जाती है। लेकिन अगर व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाना पड़ेगा सेहत को, तो फिर आप डर दिखाना शुरू करोगे। मच्छर मक्खी पैदा हो
इसके लिए जमादार को पैसा दोगे कि वो नाली साफ ना करे, साफ करने के लिए पैसा नहीं दोगे। मिसमैनेज्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहे, इसके लिए आप पैसा खर्च करोगे। और अगर मच्छर मारने की दवाइयों के बारे में आप देखोगे तो शुरुआती जो प्रचार हुआ कि बिके, तो हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने झाड़ू पोंछा सफाई कर्मचारी थे उनको पैसा दिया गया कि यार थोड़ा 2-3 दिन में किया करो, जिससे थोड़ा मच्छर बढ़ जाए तो हमारा मॉस्किटो रिपेलेंट पड़े, बिके, कछुआ छाप अगरबत्ती बिके। फिर वो इतना मैनेक हो गया कि जो सफाई कर्मचारी थे उनकी सफाई से भी नहीं हट रहे। फिर एक नई नई बीमारियों का प्रचार, जो आप सुनते नहीं हो उसका प्रचार हो रहा है, जो आपने देखी नहीं हो उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो पहले क्या होता है, वायरस बनाया जाता है और उसी के साथ साथ उसकी दवाई बनाई जाती है। तो पहले वायरस छोड़ा जाएगा, चाहे कंप्यूटर में हो चाहे समाज में, फिर उसका मेनिया दिखाया जाएगा, चाहे इंटरनेट के जरिए चाहे WHO के जरिए। फिर मीडिया को इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे पैसे देके या अपनी दोस्ती का वास्ता देके फिर प्रचार कराया जाएगा। फिर अगर आप बहुत सतर्क हैं, आपने हवाई अड्डे पे रोकथाम कर भी ली तो भी कोशिश होगी कि कोई ना कोई एकाध केस तो फंस जाए, इससे भारत जैसा देश 20-30 हजार करोड़ की दवाइयां खरीदेंगे तो सारा खर्चा लैब का और सब निकल आएगा। ये तो गनीमत है इस बार कि कश्मीर का बाढ़ से एबोला का प्रचार कम हो गया, नहीं तो जितना कश्मीर में खर्च हो रहा था उससे ज्यादा एबोला के दवाइयों में पैसा खर्च हो जाता। और पीछे आप अगर 10-12 साल का देखें तो चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, सार्स, बहुत सारी बीमारियां हैं। कंप्यूटर में ऐसे 50 वायरस हैं जो छोड़े गए। तो एक पूरी की पूरी जमात है जो इसको धंधे में तब्दील करने में लगी हुई। और कैसी मानसिकता होगी, क्या एक सोच की बात है, क्या इनके खुद के बच्चे बच पाएंगे ऐसी बीमारियों से, चाहे वो कितने भी अपने आप को एनसर्कल्ड करके रहें। कहीं ना कहीं तो इनके बच्चे भी होंगे, लेकिन शायद इन्हें उनकी फिक्र नहीं है। 2-4 मर जाएं तो अच्छा है, या एक दूसरे से कोई वास्ता ही नहीं है, वो हार्मोनी नहीं तो ऐसी चीजें, ऐसे गड्ढे आप नहीं खोदेंगे पड़ोसी के लिए या दूसरों के लिए जिसमें आपके खुद के बच्चे गिर जाएं। तो ये जो प्रचार प्रसार हुआ, इसमें बड़ी अजीब चीज है कि शुरुआती तौर में चर्चों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में चर्च जब आए तो उन्होंने 2 ही चीज अपने हाथ में ली, शिक्षा और स्वास्थ्य। और दोनों जो अस्पताल हैं वो चर्च के फादर के कंट्रोल में रहे। तो जो चीज मुफ्त होनी चाहिए थी या जो चीज मुफ्त होती थी उसको आपने प्रचारित किया। और मीडिया पे भी सबसे ज्यादा कब्जा दुनिया में किसका है, तो आप देखोगे कैथोलिक चर्च का है, मशीनरी सिंह की। तो अपना प्रचार, अपना ग्लोरिफिकेशन, और दूसरे कुछ डॉक्टर बनते हैं तो उनको भी भारत रत्न दिलाने की कोशिश कर, पद्म विभूषण नरेश त्रेहन जैसे लोगों को दिला दें जो इतना पैसा कमा चुके हैं, चाहे वो डर दिखा के या चाहे कुछ, कि अपना एक बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते थे। और उसमें अगर आप देखें तो प्रबंधन के लिए MBA लड़के रखे गए जो बीमार आदमी को पेशेंट नहीं बोलते हैं, वो क्लाइंट बोलते हैं। ग्राहक आया है, क्लाइंट आया है,
जैसे वकील इस्तेमाल करते हैं, तो इतनी गिरावट आ गई है। तो चर्चों को अगर कुछ गलत किए हैं तो फिर से लीड लेनी होगी कि ये बंद हो। वहां प्रार्थनाएं जो थी कि हमारा अस्पताल चले, स्वास्थ्य देते हुए हम लगे कि हम जनता में भगवान का काम कर रहे हैं, ये प्रचार करना कि डॉक्टर भगवान का रूप है, ये बंद करवाना चाहिए। अगर भगवान का रूप है तो भगवान क्या पैसे वसूलेगा? डॉक्टर अगर भगवान का रूप है तो भगवान तो फ्री में देता है, फिर पैसे कैसे वसूल लें? तो एक तरफ ग्लोरिफिकेशन, दूसरा तरफ मनी एक्सट्रैक्शन, और फिर उसको एलीट बना दिया गया सेहत को। जो भी आज नई एलोपैथी की विधा है वो आपको भारत जैसे देश में भी 5,000 या 10,000 आदमियों पर एक डॉक्टर मिलता है। उसकी परीक्षाएं कठिन हैं, कॉलेज कम हैं, और पढ़ने लिखने वालों को सरोकार ही नहीं है कि लोग ठीक हों। उनके लिए तो धंधा है। तो जब तक धंधा चलेगा तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ये एक महत्वपूर्ण चीज समझ लेनी चाहिए। तो अगर हमको दुनिया में लोगों को स्वस्थ देखना है तो चर्च को लीड लेनी चाहिए, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा को उनका सहयोग करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध हो। जितने भी प्राइवेट तथाकथित अस्पताल हैं, चाहे वो सहयोग करें इसमें या असहयोग करते हैं, तो बंद कर दिए जाए। 2-4 हजार लोग से ज्यादा नहीं मरेंगे जो कभी भी भूकंप, बाढ़ से मरते हैं, और शायद अस्पताल ना जाए तो वैसे ही बच जाए। तो ऐसी व्यवस्था हमको करनी होगी, तब जाके हमको स्वस्थ समाज की उम्मीद करने की हिम्मत हो पाएगी, अन्यथा